मोहन यादव मंत्री विजय शाह को बचाने में लगे हुए हैं। अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव तक पहुंच चुकी है। अब जवाबदेही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बनती है। अब जो उंगली उठेगी वो सिर्फ मंत्री विजय शाह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अब सवाल पूछा जाएगा। और हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यहां मान सम्मान रक्षा देश के संविधान की करनी है। देश के संविधान की भावना का जो शख्स अपने गंदे बयान से यूं मखौल बना रहा है, जिसकी धज्जियां उड़ा रहा है, उसको क्यों बचा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्यों मोहन यादव एक नजीर पेश नहीं करते? क्यों मोहन यादव एक मिसाल कायम नहीं करते? क्यों मोहन यादव राजनीति में इस तरीके के जहरीले बयानों पर एक बार ही रोक लगाने के लिए एक स्ट्राइक नहीं करते? एक स्ट्राइक तो बनती है ना। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, आइए आप भी अपना राजधर्म निभाइए और यह आतंकवादी सोच जो आपके मंत्री विजय शाह की देश ने देखी, दुनिया ने देखी, उस आतंकवादी सोच पर यह मौका आपके पास है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कि आप आगे आए। और जो सेना ने आतंकवाद पर स्ट्राइक की है ना, वैसी ही इस आतंकवादी सोच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और एक जोरदार स्ट्राइक करनी चाहिए। कम से कम विजय शाह को उसके मंत्री पद से हटाकर बर्खास्त करना चाहिए। इतना तो कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये निवेदन देश आपसे कर रहा है और ये काम आप करेंगे, इसकी उम्मीद देश आपसे कर रहा है, क्योंकि यही इस वक्त राजधर्म है जो आप निभा सकते हैं। हर तरफ से घिर चुके हैं मंत्री विजय शाह। भोपाल में मंत्री विजय शाह और उनके घर से अंबुज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं सीधे अब अंबुज पांडे के पास आपको लेकर चलूंगी और जरा अंबुज से जानते हैं किस तरीके से सियासी तौर पर यह मामला, अंबुज बताइए, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक इस पूरे मामले में और निशाना अब विजय शाह से बढ़कर, जाहिर सी बात है अब जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे मुख्यमंत्री की बनती है कि अगर खुद विजय शाह इतनी शर्म, इतनी लाज नहीं रख रहे कि इस्तीफा दें, तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये तो मुख्यमंत्री को ही करना होगा ना अंबुज। जी बिल्कुल रुमाना, अब विजय शाह से ये उम्मीद करना बेमानी है कि वो इस्तीफा देंगे या वो जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की घटिया लैंग्वेज और जिस तरीके की विवादित बयान उन्होंने दिया है, अब उनसे कोई उम्मीद बाकी नहीं है। उम्मीद है अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि वो अपनी कैबिनेट से उनको बाहर करें। उम्मीद है अब उस संगठन से जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहता है, उनको बाहर का रास्ता दिखाए। लेकिन रोमाना, आपको मैं बता दूं कि 4 दिन बीत चुके हैं और कोई एक्शन नहीं हुआ है। एकमात्र एफआईआर जो लिखी गई है वो भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिखी गई है। ये एफआईआर इस तरीके से नहीं लिखी गई है कि इसको लेकर के जिन लोगों को आपत्ति है या कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाकर के आवेदन दे रही है एफआईआर लिखाने के लिए, तो उस पर ये मामला दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट के बाकायदे कहने के बाद और हाई कोर्ट की कठोर टिप्पणी के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और मंत्री उसके बाद भी लगातार माफी मांगते रहे अपनी घटना के लिए, लेकिन अपने बयान के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो माफी है वो काफी नहीं है, जिस तरीके की उनकी सोच है, जिस तरीके का उनका बयान है। तो अब सवाल ये उठता है कि कब तक इंतजार किया जाए और आखिर क्या राजनीतिक मजबूरी है कि इस तरीके के विवादित मंत्री को अभी तक मंत्रिमंडल में रखा हुआ है? क्या आखिर मजबूरी है कि इस तरीके के घटिया सोच वाले नेता को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित नहीं किया है? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या ये उचित नहीं होगा कि उनको हटा दिया जाए पार्टी की तरफ से? क्या उनको हटा दिया जाए कैबिनेट से, मुख्यमंत्री की तरफ से? तो अब सवाल उठना लाजमी है और सवाल अब विजय शाह से नहीं होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, सवाल अब मुख्यमंत्री से होंगे, सवाल उस पार्टी से होंगे, उस संगठन से होंगे जो कहता है कि पार्टी विद डिफरेंस है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर एक्शन की बात की जाए, अगर इस पूरे बयान में 4 दिन बीतने के बाद क्या एक्शन हुआ है इसकी बात की जाए तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर हम हाई कोर्ट के निर्देश को, उसके आदेश को छोड़ दें और उसके आदेश के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको छोड़ दें, तो कोई एफआईआर नहीं, कोई अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, कोई फटकार, कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया है। बस ये संदेश आते रहे कि कड़ी आपत्ति जताई गई है नेताओं की तरफ से। कल भी मुख्यमंत्री बाहर थे, बेंगलोर गए हुए थे और जब वो वापस आए रात में तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एफआईआर से पहले इस्तीफा होगा, लेकिन
लगातार इंतजार चलता रहा, रात के 11 बज गए, 11:30 बज गए, लेकिन वो इंतजार खत्म नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर दर्ज हुई जिसको हाई कोर्ट ने आज कह दिया कि क्या एफआईआर आपने लिखी है, क्या सरकार जानबूझ करके चाहती है। वो ड्राफ्टिंग देख करके उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि ये एफआईआर जो है ये खारिज हो जाए। इतनी कमजोर एफआईआर लिखी है, इसमें कृत्य जो मंत्री ने किया है, जो मंत्री की सोच है, घटित सोच है, पूरा मामला है, वो नहीं लिखा गया है। तो बार बार अंबुज, अब सवाल क्या पूछा जाएगा? अब सवाल ये पूछा जाएगा और गौर से सुने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि वो बयान जो दिया मंत्री विजय शाह ने, क्या वो बयान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दोहरा रहे हैं? मोहन यादव ने अब तक विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया। इसका मतलब क्या मोहन यादव ये संदेश दे रहे हैं कि मोहन यादव को भी कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की बेटी, देश की वर्दी, देश की सेना का मान नहीं है? और क्या मोहन यादव भी कर्नल सोफिया कुरैशी की तुलना जो है वो आतंकवादियों से कर रहे हैं? क्योंकि अब तक एक्शन नहीं, और एक्शन नहीं का मतलब ये कि सहमति, हम तो यही मानेंगे। अगर सहमति नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अपने मंत्री विजय शाह के बयान से, तो फिर तो एक्शन बनता है। लेकिन क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब ये कि ये मौन सहमति है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह को दी है। और मौन सहमति इसलिए भी यहां पर नजर आती है क्योंकि हाईकोर्ट को आज ये कहना पड़ता है, एक तो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, और जब वो एफआईआर होती है तो उसी एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट को आज ये कहना पड़ता है कि ये एफआईआर तो कमजोर है, इस एफआईआर में तो आरोप स्पष्ट ही नहीं है, ये एफआईआर तो रद्द हो जाएगी, कानून के सामने टिक ही नहीं पाएगी, जाइए दोबारा ड्राफ्ट करके लेकर आइए। और एफआईआर किसने लिखी? मध्य प्रदेश पुलिस ने। मध्य प्रदेश पुलिस किसके अंतर्गत आती है? राज्य का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और राज्य का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और मोहन यादव क्या कर रहे हैं? मोहन यादव अपनी चुप्पी से, मोहन यादव अपने इनएक्शन से बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? मंत्री विजय शाह को बचा रहे हैं। वो मंत्री विजय शाह जिसकी आतंकवादी सोच, जिसकी सांप्रदायिक सोच देश ने देखी। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी आतंकवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी सांप्रदायिक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्यों एक्शन नहीं ले रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देश की बेटी के सम्मान की फिक्र नहीं है? देश की वर्दी के सम्मान की फिक्र नहीं है? देश की सेना के सम्मान की फिक्र नहीं है? देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके फैसलों का सम्मान नहीं करना जानते क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? सरकार की तरफ से तय किया गया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आएंगी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ, और वो आकर देश को बताएंगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिससे संदेश दुनिया में गूंजेगा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म देख देखकर भारत के अंदर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। लेकिन हिंदुस्तान का जवाब हमारी इस एकता से दिया जाएगा। लेकिन उसी एकता को जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह अपने बयान से तार तार करते हैं, तो ये चुप्पी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस चुप्पी का जवाब देना होगा। अब कटघरे में सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, और इसीलिए अब सवाल मंत्री विजय शाह से नहीं। उनकी बेशर्मी तो हमने देख ली, वो तो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, वो तो कुंडली मारकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनमें तो इतनी लाज, इतनी हया नहीं है कि खुद इस्तीफा दे देते। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी जवाबदेही बनती है कि अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दे, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, वो चुप है। इसी चुप्पी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से एबीपी न्यूज पर हम सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार इस चुप्पी का मतलब क्या है? जवाब तो देना होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी सुप्रीम कोर्ट परिसर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। और निपुण, ये जो इतने दमदार तरीके से एबीपी न्यूज अब सवाल मंत्री विजय शाह से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछ रहा है, उसकी बुनियाद में सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप ऐसा बयान देते हैं। बताइए जरा विस्तार से निपुण सहगल, सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरीके की टिप्पणी इस पूरे मामले में की है? निपुण।
बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस के सामने यह मामला रखा गया था एक वरिष्ठ वकील की तरफ से जो विजय शाह के लिए पेश हुई थी। चीफ जस्टिस ने उनकी बात सुनते ही कहा कि आखिर ये किस तरह की याचिका है और ये कैसा बयान दिया गया है। एक पद की मर्यादा होती है, मंत्री का पद है, उसकी एक मर्यादा होती है, एक स्तर होता है बयानों का, आचरण का, आपने उसका पालन नहीं किया। हालांकि चीफ जस्टिस इस टिप्पणी के बाद कल सुनवाई को सहमत हो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी अदालत का यह कहना कि मंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, एक मर्यादा होती है और उसका पालन आपने नहीं किया है, ऐसे में आपको जो राहत चाहिए आप जाके हाई कोर्ट से मांगिए, ये तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी टिप्पणी विजय शाह के आचरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। मंत्री के आचरण को लेकर देश की तमाम अदालतें जो हैं वो टिप्पणियां कर रही हैं। मंत्री के आचरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को याद दिलाना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में मर्यादा क्या होती है और कैसे उस मर्यादा का उल्लंघन, उसको पार करने का काम इस बेशर्म मंत्री विजय शाह ने अपने बयान से किया। लेकिन अब सवालों के घेरे में और कटघरे में मंत्री विजय शाह नहीं है अकेले। अब तो सीधे सीधे यहां पर आंच जो है वो पहुंच रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक। अगर आपका मंत्री इतना बेशर्म हो गया है कि वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप अपनी चुप्पी, अपने इनएक्शन से मंत्री का बचाव कर रहे हैं? क्या आपकी मंत्री के साथ साठगांठ है? क्या आपकी भी सोच मंत्री वाली है, सांप्रदायिक सोच, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सोच? और अगर नहीं है तो हाथ जोड़कर एबीपी न्यूज आपसे निवेदन कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इस बेशर्म मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से आउट कीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।